कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के सामने आप छोटे पड़ जाते हैं, या फिर दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। यह सोच सिर्फ आपको नहीं, बल्कि हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर घेर लेती है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने आप में खास होता है, अपनी अद्वितीयता के साथ। इस यात्रा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों और कैसे आपको कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का वह दीपक जलाएं जो आपके जीवन को रोशन कर सके। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब भारत के विभिन्न हिस्सों में महान राजा और रानियों का शासन था, उज्जैनी नामक नगर में विक्रमादित्य नामक एक राजा का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक गहरे बुद्धिमान और दयालु शासक भी थे। उनकी सभा में नवरत्नों के रूप में 9 विद्वान थे जो विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत थे। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में कोई भी नागरिक खुद को किसी से कम नहीं समझता था। उनके राज्य में शिक्षा और ज्ञान का बहुत महत्व था, और राजा स्वयं अपने नागरिकों को यह शिक्षा देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय गुण होते हैं। एक दिन राजा ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक साधु आएगा जो राजा के आत्मसम्मान की परीक्षा लेगा। राजा ने इस सपने को गंभीरता से लिया और इसके बारे में अपने विद्वानों से चर्चा की। सभी विद्वान चिंतित हो गए, क्योंकि यह एक गूढ़ सपना था और किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। कुछ दिन बाद एक वृद्ध साधु राजा के दरबार में आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में आपकी न्यायप्रियता और आत्मसम्मान की प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में अपने आत्मसम्मान के प्रति कितने सजग हैं। राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और कहा, महात्मन, आप मेरा कैसे भी परीक्षण कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। 7 दिनों के भीतर तुम मुझे इस राज्य के सबसे आत्मसम्मानित व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। याद रखना, वह व्यक्ति ऐसा हो जिसे न तो किसी ने अपमानित किया हो और न ही उसने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता किया हो। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने राज्य में खोज शुरू की। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को राज्य के हर कोने में भेजा। वे हर व्यक्ति से मिले, उनके जीवन के बारे में सुना, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो इस परीक्षा में खरा उतर सके। राजा स्वयं भी इस खोज में जुट गए। वह गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगे, लोगों से मिलकर उनके जीवन की कहानियां सुनने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न किया हो। एक दिन राजा विक्रमादित्य एक दूरस्थ गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक साधारण किसान से मिलने का निश्चय किया, जिसका नाम माधव था। माधव एक गरीब किसान था, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। राजा ने उससे पूछा, माधव, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई समय आया है जब तुम्हें अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ा हो? माधव ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, मेरा जीवन बहुत साधारण है। मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और न ही कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता किया। लेकिन एक बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया था जब मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने आत्मसम्मान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने यह निर्णय किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ूंगा। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या वह घटना थी? मुझे विस्तार से बताओ। माधव ने कहना शुरू किया, राजन, कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था जब कुछ डाकू मेरे गांव पर हमला करने आए। वे गांव के लोगों को मारने पीटने लगे और उनसे उनके सामान छीनने लगे। उन्होंने मुझसे भी मेरा अनाज और गहने छीनने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें अपना सब कुछ नहीं दे दिया तो वे मुझे मार डालेंगे। उस समय मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपने आत्मसम्मान को छोड़ दूं, या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूं और मर जाऊं। मैंने अपने आत्मसम्मान को चुना। मैंने डाकुओं का सामना किया, उन्हें मुझसे कुछ भी लेने नहीं दिया।
अंततः गांव के लोगों ने मेरी हिम्मत देखकर डाकुओं पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। उस दिन मैंने सीखा कि आत्मसम्मान ही हमारी असली ताकत है। यदि हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने माधव की कहानी सुनी और महसूस किया कि यही वह व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहे थे। उन्होंने माधव को अपने साथ दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। साधु ने जब माधव की कहानी सुनी तो वह मुस्कुराया और राजा से कहा, हे राजन, आपने इस राज्य के सबसे आत्मसम्मानित व्यक्ति को ढूंढ लिया है। माधव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह हमें अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनाए रखता है और हमें हर कठिनाई से उबारता है। साधु ने राजा विक्रमादित्य और माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो राजन, आत्मसम्मान वही है जो हमें हमारे अस्तित्व का एहसास कराता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वह वास्तव में महान होता है, और जो व्यक्ति इसे खो देता है वह कुछ भी नहीं होता। साधु ने आगे कहा, मैं इस राज्य से बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि यहाँ के लोग अपने आत्मसम्मान की कद्र करते हैं। तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा क्योंकि तुमने उन्हें यह सिखाया है कि वे खुद को किसी से कम न समझें। यह शिक्षा ही इस राज्य की सच्ची संपत्ति है। राजा विक्रमादित्य ने साधु के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने राज्य में आत्मसम्मान के महत्व को और भी गहराई से स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने माधव को अपनी सभा में सम्मानित किया और उसे राज्य के युवाओं को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। उज्जैनी राज्य में आत्मसम्मान के साथ साथ न्याय, सत्य और दया का शासन रहा। लोग अपने जीवन में आत्मसम्मान को सर्वोच्च मानते हुए अपनी राह पर चलते रहे। राजा विक्रमादित्य का राज्य आने वाले वर्षों में और भी अधिक समृद्ध हुआ और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें सच्चा इंसान बनाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से उभर सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि हमें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है जो उसे दूसरों से अलग और विशिष्ट बनाता है। आत्मसम्मान ही वह गुण है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है और हमें महान बनाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।